नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वते नामिने श्रीवार्षभान्वी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति
विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बोजायते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णवसर्वभौमाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वन्दे रूपसनातन रघुजुगो श्रीजीवगोपालको कृष्णा कीर्तनदानरतनपरो प्रेमामृताम्बोनिधि धीरा धीर जनप्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीवगोपालको। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना रघुवरवर्गेण तया कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणमलं प्रेम पुमार्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्वतैतं नायत्रयाग्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं आप सब वैष्णव जन जो वृंदावन धाम में इस कार्तिक मास में आप सब यहाँ पर पधारे हैं, तो मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा कोटि कोटि धन्यवाद शिला प्रभुपाद और हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग को। मैं आप सबसे कृपा पात्र बनना चाहता हूँ कि मैं ऐसी वाणी बोलूँ जिससे हमारे शिला प्रभुपाद और हमारे गौड़ी आचार्य प्रसन्न हो। यद्यपि अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है तो ये हमारे प्रभुपाद जी और गौड़ीय गुरुवर्ग का श्रेय है, और यद्यपि अगर मेरी कोई त्रुटियाँ हैं तो उसको बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा, एक अबोध बालक समझ करके। मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ वृंदावन धाम में इस दामोदर अष्टकम या दामोदर बंद लीला दाम बंदन लीला के बारे में मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन आप वैष्णव की कृपा से मेरे मुख से ऐसा निकले ताकि मैं प्रभुपाद जी और हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग को मैं उनकी वाणी को मैं सार्थक कर पाऊँ। मुझ में एका की आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हार शक्ति आचे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवा पाचे पाचे। दयाल वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद दयाल गुरुदेव वंदे हम श्री गुरु श्री उत्तर पद कमलम श्री गुरो वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सबसे पहले हम वंदन करते हैं सत्यव्रत मुनि को, जिन्होंने इस दामोदर अष्टकम की रचना की है। दामोदर अष्टकम जो सत्यव्रत मुनि ने रचा है, किसी सत्ययुग की बात है। हम ये कह नहीं सकते, या कोई शायद नहीं कह सकता कि इस सत्ययुग की बात है। जैसे आप लोग सब जानते हो कि ये 4 युग बार बार आते हैं। अभी चल रहा है कलयुग, कलयुग से पहले द्वापर, द्वापर से पहले था त्रेता, और त्रेता से पहले सतयुग, फिर दोबारा कलयुग, द्वापर, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ऐसे कितने ब्रह्मा आकर के चले गए। और कितने, तो किसी युग के अंदर पद्म पुराण में नारद जी और शौनक आदि ऋषियों के साथ जो संवाद हुआ था, उसका जो निचोड़ है फिर इस दामोदर अष्टकम प्रस्तुत किया है सत्यव्रत मुनि ने। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो प्रार्थना है दामोदर अष्टकम, वो एक नित्य सिद्ध प्रार्थना है। नित्य सिद्ध का अर्थ ये हुआ कि ये हमें भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं के दर्शन करवाता है। और खास करके ये जो दामोदर अष्टकम है, वो भगवान दामोदर को आकर्षित करता है। और खास करके उससे भी विशेष श्रीमती राधा रानी को। ये कार्तिक व्रत को हम ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। ऊर्जा का अर्थ हुआ विशाल, भव्य, दिव्य, और राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। इसीलिए इस मास का नाम है ऊर्जा मास, कार्तिक मास, दामोदर मास। और इस दामोदर अष्टकम के अंदर बहुत ही सुंदर भगवान के जो प्रमुख रस है, खास करके वात्सल्य रस है, उसकी चर्चा की गई है। और सनातन गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर टीका करी है। उस टीका का नाम है दिग्दर्शिनी। जीव गोस्वामी पाद ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है, रचा है, उसका नाम है गोपाल चंपू। और गोपाल चंपू के 8वें अध्याय में इस दाम बंधन लीला का उन्होंने एक पूरा अध्याय लिखा है। श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 9वें और 10वें अध्याय में भी बहुत ही सुंदर विवरण दिया है इस दामोदर लीला का। तो आइए हम इस कथा के अंदर डूबते हैं। और ये जो लीला है, ये कृष्ण की मधुरता है। ये जो लीला है वो सिर्फ कृष्ण के बारे में नहीं है, कृष्ण के रूप के बारे में है, कृष्ण के सबसे पहले ऐश्वर्य के बारे में, कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण के परिवार के बारे में, कृष्ण के जितनी भी सुंदर सुंदर लीलाएं गोकुल में हुई, वो मधुर लीला के बारे में है। गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि गोलोक वृंदावन में हर सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 2 गोप हैं जिनका नाम है स्निग्धकंठ और मधुकंठ। वो हर भोर में आते हैं
और नंद बाबा और उनके परिवार, जैसे उनके बड़े भाई उपनंद और व्रज के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह सुबह में वो सुंदर सी कृष्ण की अनेक नित्य लीलाओं का वर्णन करते हैं, वो गाते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि रामायण में भी राम जी के दो सुपुत्र लव और कुश, वो भी गांव गांव जा करके राम जी की लीलाएं गाते थे रामायण की। अब यहाँ पर भी ये वृंदावन है, व्रज है, इसको बोलते हैं भौम्य व्रज। तो भौम्य व्रज में जो एक कृष्ण की लीलाएं हुई थी, वो उसी के गुणगान स्निग्धकंठ और मधुकंठ गोलोक वृंदावन में नित्य हर रोज सुबह भोर में आकर के वो सुनाते हैं। तो एक दिन उन्होंने ये दाम बंधन लीला नंद बाबा और व्रज के जो बड़े गोपाल थे उनको सबको उन्होंने सुनाई। तो गोपाल चंपू दामोदर अष्टकम में प्रवेश करने से पहले थोड़ा जो है उसकी जो दामोदर अष्टकम की जो बुनियाद है, हम उसके बारे में थोड़ी ठाकुर जी की मधुर लीला के बारे में हम कुछ आपके समक्ष हम गोपाल चंपू से पेश करना चाह रहे हैं। दिवाली का समय था और किसी द्वापर युग की बात है ये। हमें ये थोड़ा तत्व जानना जरूरी है कि 4 युग के अंदर भगवान के कई अवतार हैं, अनेक अवतार हैं। जैसे सत्य युग में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कुछ उदाहरण अगर हम दें तो नरसिंह अवतार, ऐसे कई अवतार हैं, वराह अवतार। तो हर सतयुग में ये अवतार हमेशा आते हैं। त्रेता युग में मिसाल के तौर पे अगर हम दें तो रामचंद्र भगवान का आविर्भाव होता है। तो हर त्रेता में रामचंद्र भगवान का आविर्भाव होता है। और उसके बाद जब द्वापर आता है तो हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण का आविर्भाव नहीं होता। कहते हैं शास्त्रों में, हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे जो चतुर्युग है 4 लाख, अगर अंदाज 4,32,000 साल है कलयुग के, लेकिन अगर हम गणित को आसान कर दें तो 4 लाख मान के चले कलयुग के, 8 लाख द्वापर के, उसके बाद 12 लाख त्रेता के, और उसके पहले जो आता है युग सत्य युग, उसके 16 लाख करके 40 लाख साल का एक चक्कड़ी होती है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग की 40 लाख। यानी ये जो एक चक्कड़ी है वो ब्रह्मा जी को अगर आप उसको 1000 से गुण लो और उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो आप जो गणित में निपुण हैं, आप हिसाब लगा सकते हो कि कहते हैं कि शायद 10,000वें द्वापर में एक बार भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है। और उसके बाद जो तुरंत कलयुग आता है, चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी हर कलयुग में नहीं आते। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये हम लोग खास करके जीव इस कलयुग के बड़े भाग्यशाली हैं, खास करके जिन्होंने गौर निताय को माना है, हमारे गौड़ीय वैष्णव के बताए हुए मार्गदर्शन पर, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्योंकि जब अगला कलयुग आएगा तब महाप्रभु नहीं आएंगे। अगले द्वापर में कृष्ण भगवान जो है वो आविर्भाव उनका नहीं होगा। तो ये किसी द्वापर की बात है। और जब कृष्ण भगवान आते हैं, मान लीजिए 10,000वें द्वापर में, या चैतन्य महाप्रभु भी जब आते हैं 10,000वें कलयुग में, तो उनकी मोटा मोटी यही लीलाएं दोबारा रिपीट होती हैं, जो लीलाएं हमने अभी सुनी हैं। तो ये किसी द्वापर की बात है, दिवाली का समय था। और उस समय कृष्ण भगवान जो है 2.5 साल के थे। गोपाल चंपू में लिखते हैं
दिवाली की अगली रात को माता यशोदा ने अपनी जितनी भी घर में दासियां थीं और रोहिणी माता और बलराम जी को उन्होंने भेज दिया था उपनंद जी के घर। उपनंद जी जो है वो नंद बाबा के बड़े भैया हैं। वजह ये थी उनको वहाँ पर भेजने के लिए कि वहाँ अगले दिन, दिवाली के बाद कौन सा दिन आता है जी, गोवर्धन पूजा आता है। लेकिन उस समय गोवर्धन पूजा नहीं थी, क्योंकि हमने बताया कि कृष्ण सिर्फ 2.5 साल के थे। गोवर्धन पूजा शुरू हुई जब कृष्ण 7 साल के हुए। तो ये जो उत्सव होने वाला था वो इंद्र को तृप्त करने के लिए उत्सव होने वाला था। और आप लोग सब अपने अपने अनुभव से जानते हैं, जब भी कोई उत्सव होता है, चाहे आप अपने घर में जन्माष्टमी मना रहे हो या मंदिर के अंदर, या जैसे कार्तिक है, आप लोग देख रहे हैं इस वृंदावन धाम में, कृष्ण बलराम धाम में कितने हमारे भक्तजन हैं जो जुड़े हुए हैं इस उत्सव को बढ़िया बनाने के लिए। कितने लोगों का योगदान है, ये कोई आसान बात नहीं है। जब 7 बजेंगे और दामोदर लीला गाई जाएगी और जब लोग, हजारों लोग दीपदान करते हैं हमारे मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अंदर, तो उसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है। कितने कितने भक्तों का योगदान है। और जब सुबह में जब हम लोग प्रसाद लेते हैं कृष्ण हॉल के अंदर, हजारों लोग, हजारों भक्त प्रसाद लेते हैं, तो कैसे मैनेज करें। तो आप लोग जानते हैं कि इसको मैनेज करना मतलब कई भक्तों का योगदान होता है। तो इंद्र यज्ञ और इंद्र को तृप्त करने के लिए जो फेस्टिवल आ रहा था अगले दिन दिवाली के बाद, उसके लिए कई ब्रजवासियों का योगदान था। और माता यशोदा ने भी यही कहा कि आप जाओ सब उपनंद जी के घर और उनकी सहायता करो। इस इंद्र यज्ञ के लिए आप उनकी सहायता करो। गोकुल को सजाना है। गोकुल में कई सारी जो इंद्र यज्ञ के लिए, इंद्र की तृप्ति के लिए बहुत सारी सामग्रियां बनानी है। लड्डू, रबड़ी, भात, रोटी, बड़ा, बहुत सारी चीज़ें, नाना प्रकार की मिठाइयाँ, तो बहुत योगदान चाहिए। तो आप जाइए। और माता यशोदा मन ही मन में सोच रही थी कि मेरा लाला जो है, व्रज के अंदर गोपियाँ आती हैं और बार बार फरियाद करती हैं कि कान्हा आता है और हमारे घर में उछल पछल कर देता है, रसोई में जाता है, मटकियाँ फोड़ता है, माखन चुराता है, साथ साथ में वो अपने दूसरे छोटे छोटे ग्वाल बालों को भी ले आता है। और ये तो ठीक है, वो खाए, ग्वाल बाल खाए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो कौवों और बंदरों को भी खिलाता है और ऊपर से इतना उपद्रव मचाता है कि हम तो तंग आ जाते हैं। तो माता यशोदा मन ही मन में सोचती है और गोपियों को ये भी कहती है कि तुम आप गोपी पगला गई हो, ये कैसी बात है। क्या हमारे घर नंद महाराज जिन्होंने कृष्ण के जन्म के ऊपर 9 लाख गैया का दान किया था, और हमारे घर में क्या गैयाओं की कमी है? हमारे घर में क्या दूध की कमी है? हमारे घर में क्या दही की कमी है? हमारे घर में क्या दूध के पदार्थों की कमी है? हम तो यहाँ तक कि हम कंस को भेजते हैं माखन, दही, दूध आदि, तो वो आपके घर में क्यों चुराएगा माखन? सोचो जरा। तो माता यशोदा तनिक भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मन में उन्हें फिर भी संदेह आया कि ये रोज कुछ ना कुछ कंप्लेन लेकर आ रही है, फरियाद लेकर आ रही है, तो क्यों ना आज मुझे अवसर मिल रहा है। शायद ये हो सकता है कि मैं हूँ नंदरानी, हाँ, और मेरे पति जो है वो नंद महाराज है व्रज के। तो हमारे पास बहुत सारे घर में नौकरानियाँ हैं, नौकर चाकर है, तो सारा काम वो करते हैं। गैया के जो दूध उसको धोते हैं तो नौकर चाकर करते हैं,
फिर दूध को रसोई घर में लाना, गर्म करना, उबालना, दही जमाना, मदनी से माखन को मथना, ये सारे मेरी नौकरानियाँ करती हैं। तो क्या इसी वजह से कान्हा को मेरा माखन पसंद नहीं है? उनके मन में ये एक संदेह आया। तो अब उन्होंने सोचा कि आज मेरे पास बहुत ही सुंदर अवसर है, मैंने दासियों को भेज दिया है उपनंद जी के यहाँ, आज तो रोहिणी माता जी को भी भेज दिया है, बलदेव जी को भेज दिया है, तो आज घर पर कोई नहीं है और मेरे पति नंद महाराज तो वहाँ पर पहुँच ही चुके हैं। तो आज मैं अवसर में अपने हाथ से मैं गायों को धोऊंगी। नंद बाबा के पास कई लाखों गाय थी, लेकिन उसमें से कुछ चुनी हुई गौ जो थी, उनके परांगण के अंदर एक छोटी सी गौशाला थी और बहुत ही मीठा दूध देने वाली गैया उन लाखों गायों में से जो माता यशोदा को पसंद था और जो पदार्थ जो बनाती थी उसमें से बहुत ही मीठे पदार्थ बनते थे अपने घर के लिए, वो गैया उनके परांगण के अंदर छोटी सी गौशाला थी। माता यशोदा ने ईशांगी, गंगे, यमुने, मृदंगमुखी, ये सब गाय है जो उनकी प्रिय थी, उनको जो है उनका दूध निकाला और रात, दिवाली की रात उन्होंने बढ़िया सा उनको गरम करके दही बनाने के लिए उन्होंने दही जमा दिया और कुछ दूध उन्होंने छोड़ दिया था। अगले दिन उनको और भी करना था, सामग्रियां बनानी थी उत्सव के लिए। अब भोर हुई अगले दिन और हमारे लिए गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन उस समय मैंने जैसे कहा कृष्ण 2.5 साल के हैं तो इंद्र पूजा होने वाली थी। माता यशोदा बहुत ही जल्दी उठती है भोर में, क्योंकि उनको बहुत काम है और सबसे बड़ा काम था लाला को फ्रेश माखन खिलाना। तो जब वो उठती है, गोपाल चंपू में इतना सुंदर विवरण किया है, कहते हैं गोपाल चंपू में स्निग्धकंठ गाते हैं नंद बाबा के सामने और गोपाल चंपू में अपनी लीला जो है जीव गोस्वामी पाद उसका विवरण करते हैं। कहते हैं कि लाला 2.5 साल का माता यशोदा में के पास सोया हुआ है और जब माता यशोदा भोर में उठती है तब वो देखती है कि मेरा लाला कितना सुंदर है, बड़ी गहरी नींद सो रहा है। उसके सुंदर उसका विवरण दिया है कि उनके कृष्ण के जो नयन हैं जैसे कि सुंदर से नीले कमल की तरह, उनकी जो कमल की जो पंक्तियां हैं ऐसे सुंदर कमल नयन हैं और नीले कमल नयन। और उसे देख के उसकी उन माता यशोदा की ममता इतनी बढ़ती है और दृढ़ दृढ़ आंसू निकलते हैं और माता यशोदा की छाती से दूध बहने लगता है। माता यशोदा अपने लाला को निहारती है, खूब निहारती है और फिर मन ही मन में बोलती है, लाला अब मुझे जाना है रसोई घर में, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा आज माखन बनाऊंगी। मैंने सुना है कि तू यहाँ वहाँ भटकता है माखन खाने के लिए, तो आज तू मैया के हाथ का माखन खा लेना और तुझे बहुत आनंद आएगा। तो मन ही मन में ये सोच रही है और उसके कपोल के ऊपर माता यशोदा उनकी कमल हाथों से कपोल को वो बहुत सुंदर तरीके से उनके कपोल के ऊपर हाथ फिरा रही है। लाला बहुत ही सुंदर एक मुस्कान है उसके मुंह के ऊपर और वो सो रहा है गहरी नींद में। माता यशोदा धीरे से बिल्कुल हल्के से चारपाई से उठती है और वो जाती है, स्नान करती है और कहते हैं गोपाल चंपू में माता यशोदा ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, पीताम्बरी रंग की रेशम की साड़ी पहनी है। दिवाली का अवसर है, महिलाएं तो जानते हैं खास करके दिवाली में नई साड़ी आती है, नए कपड़े आते हैं, नए गहने आते हैं। तो नंद बाबा ने भी माता यशोदा के लिए नाना प्रकार की साड़ियाँ गहने वगैरह घर में आए हुए थे, उसमें से बहुत ही एक सुंदर साड़ी माता यशोदा ने पहनी है और सुंदर से उन्होंने सोने की चूड़ियाँ यहाँ तक पहनी हुई है और उन्होंने सुंदर से नए सोने के नुपुर पहने हैं और माता यशोदा की कमर पे एक कमर पट्टा है सोने का
और जब माता यशोदा तैयार श्रृंगार करके आती है और चलती है तो बहुत ही सुंदर ध्वनि आती है उनके नुपुरों से, और उनकी चूड़ियाँ जब हिलती है तो माता यशोदा रसोई घर में जाती है। अब माता यशोदा का जो सौंदर्य है, गोपाल चंपू में उसका भी विवरण किया है। माता यशोदा बहुत ही सुंदर है, और माता यशोदा कहते हैं जीव गोस्वामी की वो भी सांवली है, इसलिए कृष्ण सांवली है। यशोदा, यशोदा का जो अर्थ है यश देने वाली इति यशोदा। जो हमारे गौड़ीय आचार्य है उनका ये भाव है कि क्योंकि कृष्ण का यश इसीलिए है क्योंकि वो यशोदा के बेटे हैं, जो खास करके वात्सल्य भाव प्रधान है जिन वैष्णवों के अंदर। वो सोचते हैं कि मेरी यशोदा की वजह से कृष्ण का यश है। एक दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, राधा रानी की माता का नाम क्या है? कीर्तिदा। जय जय वृषभानु जय, जय कीर्तिदा सुंदरी। तो कीर्तिदा का अर्थ क्या हुआ? कीर्ति दान, जो कीर्ति दान करता है उसको कीर्तिदा कहते हैं। तो ये भाव ये भी है कि राधा रानी की कीर्ति इसीलिए है कि क्योंकि वो कीर्तिदा सुंदरी है, कीर्तिदा माता की बिटिया है, लाली है। तो माता यशोदा जब रसोई घर में प्रवेश करती है तो बहुत ही बड़ी मटकी है जो अगली रात को मीठा सा दही जम गया है, दूध से जमाया हुआ, और उसके अंदर वो मथनी में डालती है। और ये मथनी काफ़ी वजनदार है क्योंकि मटकी भी बहुत बड़ी है। मथनी अंदर डालने के बाद बड़ा सा रस्सा लेती है और मथनी वो मथन करना शुरू कर देती है। जब उन्होंने मथन करना शुरू कर दिया उस दही को, मीठे दही को, तो माता यशोदा बहुत ही सुंदर कीर्तन करती है, और कीर्तन करती है साथ साथ में वो मथन कर रही है उस मीठे दही का। और मथनी से जो ध्वनि आ रही है इस प्रकार से, धिक 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 धिक। और माता यशोदा की चूड़ियों से खन खन आवाज़ आ रही है, पायलों से आवाज़ है, जैसे कि हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे ये मथनी है, धिक धिक जो धिकता आवाज़ निकल रहा है जैसे मृदंग का है, और माता यशोदा की जो चूड़ियाँ हैं उनके जो नुपुर है जैसे करताल और झांझ बज रहे हैं। और माता यशोदा स्वयं कीर्तन कर रही है। और कीर्तन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? कीर्तन मतलब कीर्ति करना, ठाकुर जी की, भगवान की कीर्ति। तो लाला की, वो अपने लाला की कीर्ति कर रही है। लाला 2.5 साल का है, लेकिन 2.5 साल होने तक लाला ने कई अनेक सुंदर लीलाएं व्रज के अंदर, गोकुल के अंदर उन्होंने रची है। माता यशोदा कहती है, गाती है कीर्तन के अंदर कि हे व्रजराज के मुकुटमणि, हे नंद महाराज के मुकुटमणि, तुम इस यदुकुल के मुकुटमणि हो। व्रजवासियों ने, गोकुल वासियों ने ऐसे कितने पुण्य किए होंगे अपने पिछले कर्मों में कि आज कृष्णा तूने यहाँ पर इस गोकुल में जन्म लिया, इस व्रज भूमि में जन्म लिया। कई लीलाएं माता यशोदा स्मरण करती है। जब तुम 6 दिन के थे सिर्फ, तब पूतना आई, और पूतना तुम्हें दूध पिलाने के बहाने तुमने उसको तुम्हें मारना चाह रही थी। इतना भयानक राक्षसनी का उसने वेश स्वरूप धारण किया, लेकिन तुम परमात्मा की कृपा से बच गए। देखिए ये भाव है, व्रज के अंदर जो भाव है और वैकुंठ का भाव है उसमें अंतर है। अंतर क्या है? वैकुंठ के अंदर जैसे अनेक प्रकार के नारायण हैं, अनेक प्रकार के विष्णु हैं। प्रधान विष्णु जो है वो 3 प्रकार के हैं, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। ये 3 प्रकार के विष्णु हैं।
और नारायण भी अनेक प्रकार के हैं। शंख चक्र गदा पद्म, गदा चक्र शंख पद्म, शंख गदा चक्र पद्म, नाना प्रकार के जो है अलग अलग हाथों में उन्होंने, तो अलग अलग नाना प्रकार के नारायण हैं। वैकुंठ में कई लोक है जहाँ पर वराह देव का लोक है, वहाँ पर नरसिंह भगवान का लोक है, कुर्म देव का लोक है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान के अनेक रूप हैं, और जितने रूप है, जितने जो भक्त को जैसे उनकी आस्था है, ऐसे जब वो सिद्धि पाते हैं तो उस लोक में उनका प्रवेश होता है अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। जैसे यहाँ पर भौम्य वृंदावन है, वहाँ पर गोलोक वृंदावन है। यहाँ पर भौम्य मथुरा है तो वहाँ पर भी गोलोक यानी वैकुंठ मथुरा है। यहाँ पर द्वारका है तो वहाँ पर भी द्वारका है। यहाँ पर अयोध्या है तो वहाँ पर भी अयोध्या है। लेकिन वैकुंठ के अंदर 2.5 रस है विद्यमान। कौन से 2.5 रस? एक तो शांत रस है और दूसरा जो है रस है वो दास्य रस है। और जो आधा रस है वो कहते हैं कि उसके अंदर उसमें भी क्वार्टर कर लो, पाव पाव, उसमें थोड़ा सा सख्य है और थोड़ा सा वात्सल्य है। और वहाँ पर वैभव है, वहाँ पर विद्यमान सबसे ज़्यादा दास्य रस है। 5 रस है जिससे हम भगवान से संबंध बांध सकते हैं। एक रस तो ये हुआ शांत रस हुआ। शांत रस का जो अगर हम उदाहरण दें तो योगी है, जब वो सिद्धि पाते हैं तो वो सबके हृदय में परमात्मा देखते हैं और अपने हृदय में परमात्मा देखते हैं और उनका दर्शन पाकर वो तृप्त हो जाते हैं। ना कोई उससे ज़्यादा कोई सेवा होती है ना कुछ, सिर्फ देखने से, दर्शन से वो योगी है, वो भक्त है, उससे वो समर्थ है, उससे उसकी तृप्ति होती है, वो संतुष्ट होता है। तो एक ये हुआ शांत रस। दूसरा रस हुआ दास्य रस। दास्य रस में भक्त मानता है कि तुम मेरे नित्य प्रभु हो और मैं तुम्हारा नित्य दास हूं। और वैकुंठ में ज्यादातर विद्यमान दास्य रस है। दास्य रस की सबसे बड़ी मिसाल है, याद आती है तो हनुमान जी महाराज, जो हनुमान चालीसा में भी ये लिखा है, सदा रहो रघुपति के दासा। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि सदा रहो रघुपति के सखा, क्योंकि ये उनका भाव था। एक बार ऐसा हुआ, द्वारका में भगवान कृष्ण बैठे थे और उनको मन हुआ कि मेरे सारे जितने भी भक्त हैं, उनको सबको मैं बुला लूँ, जो वरिष्ठ भक्त हैं। तो गरुड़ जी से कहा, सारी सृष्टि में सब भक्तों को बुला लो, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, नारद जी को, हाँ, और हनुमान जी को मत भूलना। तो गरुड़ जी उड़ उड़ के सब भक्तों को ले आए द्वारकाधीश के निमंत्रण पर। जब हनुमान जी महाराज के पास पहुँचे तो हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी को देखा, उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन वो राम नाम का जप कर रहे थे। तो गरुड़ जी ने कहा विनम्रता से, हे हनुमान जी महाराज, आपको हमारे द्वारकाधीश याद कर रहे हैं, आप पधारिए मेरी पीठ पर और मैं आपको द्वारका ले जाने के लिए तैयार हूँ। हरि बोल। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, ऐसे इशारा किया, थोड़ा मेरा जप बाकी है राम नाम का, तो मैं वो कर लूँ, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें। तो उनका जप खत्म ही नहीं हुआ और गरुड़ जी थक करके वापस चले गए। ये ध्वनि को क्या हुआ? साउंड सिस्टम को। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे, बिजली गई है क्या? हरे कृष्णा। ये हमारे साउंड सिस्टम वाले कहाँ चले गए? हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो हनुमान जी महाराज राम 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 जाप कर रहे हैं और गरुड़ जी थक करके फिर वापस लौटे। तो द्वारकाधीश ने उनने पूछा
अरे भैया गरुड़ जी कहाँ गए? हनुमान जी आप लाए नहीं, आप खाली हाथ वापस आए। तो उन्होंने कहा कि वो राम नाम में इतने लीन थे, मैं बहुत समय वहाँ पर खड़ा रहा, फिर भी जो है वो आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हनुमान जी तो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, उनको बुलाना अनिवार्य है, आप जाइए दोबारा। तो दोबारा चले गए और यही हुआ, 5 मिनट आप खड़े रहिए, मैं 20 मिनट में आता हूँ, ऐसी बात हुई। तो हनुमान जी महाराज ने दोबारा इशारा कर दिया, लेकिन उनका राम नाम का जप समाप्त ही नहीं हो रहा था। दोबारा गरुड़ जी थक गए और वापस चले गए द्वारका। तो द्वारका चले गए तो द्वारकाधीश से दोबारा क्या आप वापस खाली आता है? बोलते हाँ बस यही हाल है, वो अपना राम नाम का जप उनका खत्म ही नहीं हो रहा है, समाधि में लगे हुए हैं, और मैं वापस आ गया, क्या करूँ, आप आदेश कीजिए द्वारकाधीश। तो उनको कहिएगा, ऐसा करिए आप दोबारा जाएं और इस बार उनको कहिए कि आपके राम जी आपको याद कर रहे हैं।